जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। भाई अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंसी से काम करोगे ना तो भाई आप सक्सेसफुल बन ही जाओगे। और भाई गोदी मीडिया इसका परफेक्ट एग्जांपल है। देखो भाई पिछले 10 सालों में जो इन्होंने मेहनत करी है, जो इन्होंने सच्चे दिल से भाई अपना काम करा है, उसका फल इनको बहुत अच्छा मिला है। थैंक्स। अब जो इन्होंने 10 साल में कमाल का काम करा है और जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी है, जो इनको बातें सुननी पड़ी है, पर फिर भी इन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। ऐसी 10 वीडियोस आपके सामने लाया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था बोलिए। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। नहीं। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। ये सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। बात तो सही है। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। नमिका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज। आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी? बताइए, आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती? नहीं। सर, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हुआ श्रीकांत शर्मा और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो खबर पहुंचा रहे हैं बिल्कुल गलत पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल झूठी खबर पहुंचा रहे हैं, झूठी खबर पहुंचा रहे हैं। ये गोदी मीडिया है। आई एम सॉरी बाबू। ये रोटी खाते गोदी की बात करता है, रोटी खाता है, किसान की बात नहीं करता। ये झूठी हुई मीडिया है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, झूठा मीडिया है, झूठा मीडिया है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो फ्री देने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? रुपए का कर्जा देने से अडानी को इकोनॉमी ठीक होगी? नहीं, 13.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अडानी की बनाने से इकोनॉमी ठीक होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग जाए, उससे इकोनॉमी ठीक होगी। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग जाए, उससे ये वाली चिट्ठी लिखिए। 11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का राइट ऑफ किया। तो संजय जी, ये चिट्ठी लिखिए ना, बैंकों से राइट ऑफ किया, उससे इकोनॉमी ठीक होगी। इमोशनल डैम इट। कि जैसे ही वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अशिक्षा पे, स्वास्थ्य की बदहाली पे फंसने लगते हैं, इनको क्या याद आता है? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस। अरे भैया, उनका भी नाम बता दीजिए ना। हंगर इंडेक्स में वो कहां खड़े हैं? शिक्षा में वो कहां खड़े हैं? बेरोजगारी में वो कहां खड़े हैं? स्वास्थ्य की व्यवस्था में वो कहां खड़े हैं? गांवों की तरक्की में वो कहां खड़े हैं? जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते। भाई मस्त प्लानिंग मिलती है। बिकी हुई मीडिया है आप लोग, बिकी हुई मीडिया आप लोग देश हित में बात नहीं करते हैं। आप लोग केवल हिंदू मुसलमान का फसाद बना के चलते, पूरे देश को आग लगाने वाली ये गोदी मीडिया है। ये राष्ट्रीय चैनल नहीं है, ये बिकाऊ चैनल है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये समाचार कहीं नहीं दिखाते, ये किसानों की हत्या नहीं दिखाते, ये किसानों की आत्महत्या नहीं दिखाते,
ये किसानों के फसलों का नुकसान नहीं दिखाते। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। ये सड़कों पे फैले खड्डों को नहीं दिखाते, ये बेरोजगार युवकों की वीडियो नहीं दिखाते, ये कॉलेज में बढ़ती हुई फीस को नहीं दिखाते, ये आशा हेल्थ वर्कर की जो तनख्वाह नहीं मिलती है, उन माताओं बहनों का दर्द नहीं दिखाते। सब चंगासी शीला दीक्षित की सरकार, और बिल्कुल ये आपका काम था, एज अ जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं। जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है, और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना, बात तो सही है। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना, और बोलना भी चाहिए। सही पकड़े हैं। और ये जीत लोगों की है, ये जीत आपके उन भूतपूर्व दर्शकों की है जो सोचते थे कि नविका जी कहां चली गई। 2014 से पहले वाली नविका जी को जो हम सब ढूंढते थे, आज वो नविका जी शायद अब मिल जाएंगी सब। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब भाई आप इनका मजाक उड़ाते हो, पर भाई आप देखो डेडिकेशन, इतना सुनने के बाद भी भाई इन्होंने एक कंसिस्टेंसी से काम करा है, तो हमें इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमें ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई ऐसे काम करने में। मस्त जोक मारा। देखिए अमित देवगन जी, अमित उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। क्या बोला तूने? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। Please tell me what has changed in the last 2 years? So you want 73 years to be undone in 2? Make a start. The start hasn't begun. No, You I can't mean, see it. look, no, the start hasn't begun. You can't see the start. You told, show me the start. Where is the start? Show me one new investment that has come. ये फंस गया सीएम। Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. मजा आया। Ghulam Nabi Azad as health minister gave the medical colleges. Dr. Manmohan Singh gave the central universities. Dr. Manmohan Singh gave the 4-lane highway between Jammu and Srinagar. The tunnel in Banihal, the tunnel in Nashri was started when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. In terms of the Human Development Index, we rank higher than your very fancy states like Gujarat and Andhra Pradesh. And yet you claim Jammu and Kashmir got nothing, and the Muftis and the Abdullahs and the Congress did nothing. Argue with the numbers and tell me. I am giving you numbers where Jammu and Kashmir stood. मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। इंटरेस्ट रेट जो ब्याज के जो दर्जा वो बढ़ते गया, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। मैं नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। या जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। तुम क्या जेटली का चमचा हो? अब आप 1.5 मिनट तक बोल चुके, अब मैं अपनी बात बोलूंगी। आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप वन फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं, वो काम मत करिए। आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरे में कितना बोलते हैं और विपक्ष को कितना टोकने लगते हैं, ये काम मत करिए, आपसे अनुरोध है मेरा। मोदी युग जब से शुरू हुआ है लगातार ग्राफ गिरा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? दिस इज इंडियाज मोमेंट। सुबह जब आंख खुलती है तो नजरों के सामने सबसे पहले अखबार होता है। खुदा के लिए इसमें झूठ मत छापा कीजिए।
हाथ में कलम आ जाए तो कलम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये 4 इंच की कलम 4 फुट के तलवार को काट कर उसके टुकड़े कर सकती है। कलम का सही इस्तेमाल कीजिए, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा।